नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 6 अगस्त है और शाम को अभी 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। और इस समय की अगर जानकारी देखें तो इस समय स्थिति बनी हुई है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र सर्कुलेशन की स्थिति में। पाकिस्तान के दक्षिण के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो दक्षिण पाकिस्तान दक्षिण पूर्व के आसपास था, ये पश्चिम की ओर बढ़ा है। वहीं यहाँ पर जो वेलमार्क सिस्टम या कहे एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र था, वह अब एक हल्के निम्न दबाव के रूप में बीकानेर के उत्तर मध्य भागों के आसपास महाजन क्षेत्रों के आसपास इसकी स्थिति दर्ज हो रही है। और ये धीरे धीरे एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र लग, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है प्रभावी, जो अब तक जो है बारिश की गतिविधियाँ देने के लिए काफ़ी अनुकूल है। और जो डिप्रेशन था उसकी वजह से जो बादल गहराई तक फैले हुए थे राजस्थान के दक्षिण पश्चिम गुजरात पाकिस्तान तक के क्षेत्रों में, वह जो है एक स्थिरता के साथ अब जो है यहाँ एक अवसादी क्षेत्र के रूप में अरब सागरीय हवाओं के साथ अरब सागरीय बादलों के साथ बना हुआ है। और धीरे धीरे ये अब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर अरावली के सहारे कुछ माउंट आबू क्षेत्र है, उदयपुर के क्षेत्र है, अरावली रेंज पाली के क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, चौहटन सिवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है, इसके अलावा जालोर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान उत्तर पश्चिमी गुजरात, यहाँ से लगाकर बालोतरा बाड़मेर अनार बेल्ट और जो अरावली रेंज तक का क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो अजमेर तक का क्षेत्र है, अरावली रेंज और अजमेर नागौर का, वहाँ तक एक वाटर ड्रॉपलेट के रूप में काफ़ी सारी नमी बूंदों के रूप में आसमान पर जो है अभी भी ठहरी हुई है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो जहाँ जैसे ही अनुकूल तापमान यहाँ पर प्राप्त होगा इनको, तो ये काफ़ी तेज़ रूप से बरस पड़ेगी। इस प्रकार की ये संभावनाएं आगे बनी रहेगी अगले 2-3 दिनों तक। लेकिन अब जो है मौसम इन संभावनाओं के बीच इस प्रकार रहेगा, धूप छांव आती रहेगी, मौसम शुष्क भी रहेगा। और अचानक से बादल आए और तेज़ बारिश करके आगे निकल गए, या कहीं कहीं सीमित दायरों की मूसलाधार वर्षा हो गई, इस प्रकार की गतिविधियां। तो कहीं कहीं सुबह के दौरान झड़ी वाली गतिविधियां भी रिमझिम कभी तेज़ बौछारों के रूप में अगले 2-3 दिनों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में होने। और जैसे जैसे दोपहर का समय आएगा तो मौसम शुष्क होगा और शाम के समय वापस दोबारा ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण भी कुछ जगहों पर, क्योंकि जब स्थानीय प्रणाली कभी कभी कुछ घंटों के दौरान उभरती है तो बादल काफ़ी ऊंचाई तक निकल जाते हैं, हवाएं काफ़ी ऊपर उड़ जाती हैं, तो वो सैटेलाइट में बड़े ऊंचाई वाले घने बादलों के रूप में दिखाई देता है। और वो बादल फिर बिजली चमक मेघ गर्जन करते हैं और फिर वो पूर्वी जेट के सारे वापस पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यानी ये डबल ट्रिपल परतों के रूप में अलग अलग श्रेणियां बनी रहेगी। मैप के हिसाब से देखें तो इसमें आप देख सकते हैं जो घना कलर दिखाया हुआ है बीकानेर जोधपुर के आसपास अजमेर नागौर होते हुए, यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार, या कहे इस बेल्ट में कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी वर्षा होने की संभावना आगे भी अगले 24-36 घंटों तक बनी रहेगी। हो सकता है कहीं कहीं यहाँ पर भारी वर्षा से अधिक गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए, लेकिन बड़ा पैटर्न जो बना हुआ था उसमें कमी आएगी। साथ ही देखें तो इसके पास का जो इससे जो हल्का कलर है वहाँ पर हल्की मध्यम छितराई बारिश, कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, तो कभी धूप छाँव, मौसम शुष्क, कभी घने बादलों की आवाजाही का दौर। और जो लाइट कलर है अरावली रेंज के आसपास से लगाकर उत्तर राजस्थान होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर तक का क्षेत्र है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें बादल छाए रहने और हल्की रिमझिम बारिश की गतिविधियां आने और बादलों की आवाजाही का दौर बने रहने की इस प्रकार की संभावना रहेगी। तो वहीं जो बिल्कुल पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बिल्कुल हल्का कलर है, यहाँ पर बादल बनने के साथ कहीं कहीं बौछार या बूंदाबांदी जैसी संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहने की, विशेषकर आज रात्रि से लगाकर ये मैप अगले रात्रि के दौरान के लिए विशेषकर प्रभावी है। और फिर ये अगले 24 घंटों के लिए भी लगभग जो है अनुकूल है। और उसके बाद बारिश की गतिविधियों का दौर अब धीरे धीरे उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ने वाला है। यहाँ पर जयपुर संभाग, भरतपुर, सीकर संभाग और बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में बारिश में तेज़ी आएगी। तो साथ ही कोटा संभाग के क्षेत्रों में भी एक बार पुनः बारिश की गतिविधियाँ उस दौरान बढ़ेगी। और विशेषकर सीकर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई भागों में भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना इस अगस्त के दूसरे सप्ताह के दौरान होने की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, विशेषकर देखें तो जो
झुंझुनू, सीकर, चूरू और सीकर के क्षेत्र हैं, पूर्वी कुचामन, डेगाना, नागौर तक का क्षेत्र हैं, जयपुर, करौली, दौसा, हिडौन से लगाकर अलवर से भरतपुर, धौलपुर होते हुए सवाई माधोपुर तक का जयपुर का, सीकर का मिला जुला क्षेत्र है, जहाँ कहीं कहीं आने वाले दूसरे सप्ताह में भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ और उन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर जल भराव वाली स्थिति उभर सकती हैं, इस प्रकार की संभावनाएं हैं। जबकि दक्षिण राजस्थान के क्षेत्रों में अरब सागरीय बादलों से मध्यम तेज, तो कभी यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्रों में सिरोही, पाली के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उदयपुर, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ भी सुबह के दौरान होने जैसी संभावनाएं 2-3 दिनों के दौरान अरावली रेंज के क्षेत्रों में, जो कि एक झड़ी वाली बारिश होती है लगातार सुबह सुबह के समय में, तो कभी कभी वह घंटा 2 घंटों के लिए भी बन जाती हैं। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में। पहाड़ी क्षेत्रों में बाली, फालना के आसपास से लगाकर सुमेरपुर होते हुए इन क्षेत्रों में, कुछ अरावली रेंज, घोरम घाट क्षेत्रों से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत होते हुए, इसके अलावा सिरोही के क्षेत्र हैं, रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जड़ी वाली, जसवंतपुरा, मालवाड़ा के आसपास से लगाकर इस प्रकार की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान बनने की संभावना रहेगी। सिस्टम का हल्का प्रभाव उत्तर की ओर बना है, जिससे हवाओं का एक सीमित प्रभाव यानी काफ़ी तेज़ गति से न होकर लगभग सामान्य गति से दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ प्रभाव, जो काफ़ी घने बादल बने हुए हैं ऑलरेडी और काफ़ी वाटर ड्रॉपलेट जो बनी हुई है आसमान में तैर रही है, उनके अनुकूल जैसे ही तापमान होगा तो वह सीधी जो है बारिश के रूप में तब्दील होते हुए नीचे गिरेगी। और ये इस प्रकार का मौसम अगले 24-48 घंटों के दौरान लेकिन रहेगा राहत भरा मौसम दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में, कुछ एक क्षेत्रों में कहीं कहीं सीमित दायरों में मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावनाएं बीच बीच में अलग अलग क्षेत्रों में परेशान कर सकती है। बाकी आने वाले दिनों में देखें तो बारिश की गतिविधियों का एक पैटर्न फिर से उभरता हुआ दिखाई देगा दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगर देखें तो अनार बेल्ट है, वहाँ पर भी अब किसान भाई अपने कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल नज़रअंदाज मौसम को नहीं करें, क्योंकि बारिश की गतिविधियाँ इस मौसम में बनती हैं और इस प्रकार का पैटर्न बिल्कुल नहीं बना हुआ है कि आसपास कोई प्रणालियाँ नहीं है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम राजस्थान के करीब एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर दिखने लगा है और इसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ कभी कभी कहीं कहीं तेज़ मूसलाधार वर्षा के रूप में भी होने जैसी संभावनाएँ रहने की उम्मीद बन रही हैं, जिसमें विशेषकर उत्तर पश्चिमी गुजरात और दक्षिण राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों की और दक्षिण पाली संभाग के क्षेत्रों की और इस प्रकार के पैटर्न बन सकते हैं, जिस पर और गहनता से जो है जांच करते हुए आने वाले दिनों में अगले वीडियो में भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो अभी बारिश का पैटर्न है वह उत्तर पूर्व की ओर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जोधपुर, पाली संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ बनी रहेगी। एक समान बारिश की संभावना नहीं, लेकिन सुबह सुबह कई जिलों में एक समान हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ अरब सागरीय बादलों से बनने के साथ रहने की संभावना रहेगी। बीच बीच में कुछ एक सीमित दायरों में कहीं कहीं 10-15 किलोमीटर के राउंड दायरे में हो सकता है तेज़ बौछारें, जिसमें एक बार पानी पानी हो जाए, इस प्रकार की स्थितियाँ भी देखने को मिलने जैसी संभावना रहेगी। बाकी अब मौसम प्रभावी होगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लगाकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में काफ़ी बड़े पैटर्न पर मूसलाधार, भारी से अति भारी तो कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली गतिविधि, जल भराव, बाढ़ जैसे हालात उभरने जैसी गतिविधियाँ, इस प्रकार का पैटर्न उन क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में उभरने की संभावना है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लगाकर पश्चिम बंगाल होते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, मैदानी इलाके जो है हिमालयी राज्यों के, वहाँ से होते हुए हिमालयी राज्य, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से अति भारी तो कहीं कहीं अतिवृष्टि या हो सकता है एक दुख स्थानों पर आने वाले दिनों में बादल फटने जैसी गतिविधियों वाली बारिश भी पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी। हालांकि जो बादल फटने वाली बारिश की गतिविधियां होती है उसमें 1 घंटे के दौरान लगभग 100 मिलीमीटर से ऊपर होने वाली बारिश को बादल फटने वाली बारिश कहा जाता है। वह काफ़ी तीव्र होती हैं और ऐसी ही बारिश पाली में देखने को मिली थी कल, जब 2 घंटों के अंदर ही 250 मिलीमीटर तक की बारिश हुई थी। तो ये यहाँ पर खुला इलाका है, समतल इलाका है, लेकिन ऐसी बारिश अगर जब हिमालयी राज्यों में होती हैं जिसके पहाड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा है और जो मैदानी इलाके हैं या समतल ज़मीन बहुत कम है, तो सारा पानी आसपास का इकट्ठा होकर केवल 5% या 2-3% जगह में ही खिसक जाता है, वहाँ इकट्ठा होते हुए तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो वो काफ़ी रौद्र रूप होता है, प्रलयंकारी रूप होता है। इसीलिए वहाँ पर बादल फटने की गतिविधियों में अत्यंत भारी नुकसान देखने को मिलता है। जबकि मैदानी इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में अगर बादल फटने की गतिविधियाँ
कई बार होती है साल में, अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं जहाँ घंटे भर में 150 मिलीमीटर तक की बारिश भी होती है, 100 प्लस की गतिविधियाँ कई बार होती है। लेकिन ये समतल भूमि होने से इतना वहाँ पर दिखाव नहीं होता है, केवल जल भराव हो जाता है 2-3 फीट 4 फीट का, और तेज़ बहाव होता है। ये सब कुछ बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। लेकिन जो विनाश होता है पहाड़ी राज्यों में, हिमालयी राज्यों में, वैसी स्थिति नहीं बनती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।